परमादरणीय परम सम्मान्य हमारे स्वामी किशोरानंद जी महाराज, स्वामी अरुण बाबा, परमादरणीय परमानंद बाबू, सम्मान्य हमारे विजय बाबू, समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मनुष्य के जीवन में कितने प्रकार का लोग और प्राणी मिलते हैं, इसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी अच्छे लोग जब मिलते हैं तो सुख लगता है, अब बुरे लोग जब मिल जाते हैं तो बहुत दुख होता है। परिवार में जब अच्छे लोग बन जाते हैं सब के सब, तो परिवार बड़ा स्वर्ग की तरह लगता है। कहीं उसमें से एक आध व्यक्ति अगर निकल गए दूसरे तरफ का, तो पूरे परिवार को परेशान कर देता है। अच्छे लोगों को सब कोई चाहते हैं, बुरे लोगों को एक चोर भी नहीं चाहता है। चोर चोरी करना जाता है सहपाठियों के साथ, लेकिन उसमें कोई झूठ बोलता है तो चोर को झूठ बोलना ही पसंद नहीं है। अगर बंटवारा करने के क्रम में अगर कोई बेईमानी करने लग जाए तो भी पसंद नहीं है। लाया है कैसे वो धन, चोरी करके, तब भी पसंद नहीं है बंटवारा करने के क्रम में। संत महात्मा गण कहते हैं कि एक गलत लोगों को भी गलत चीज पसंद नहीं है, फिर भी लोग गलत करते हैं। कारण क्या है? का कारण ये है, संगत का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हम आप इमली वृक्ष का संगत करेंगे तो शरीर में फोड़ा फुंसी, घाव होना स्वाभाविक बात हो जाएगा। नीम का वृक्ष है, कड़वा है अवश्य, उसकी संगति करते हैं तो आपको वह सुख देगा। क्या? घाव से दूर करेगा, थोड़ा फुंसी नहीं होने देगा, एक प्रकार का आपको शुद्ध करके रखेगा। वास्तव में सत्संग अवश्य निरस लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इसमें ना नाचने के लिए मिलता है, ना गाने के लिए मिलता है बढ़िया से, और ना ही अपने मन के मुताबिक चलने के लिए काम किया जाता है। तो इसमें हर पग पर एक अंकुश देने का काम होता है। तो अंकुश देना किसी को पसंद तो है नहीं, मानना भी पसंद नहीं है, लेकिन जो अंकुश के सहारे रह लेता है, धर्मशास्त्रकार का तो उनका जीवन बन जाता है, और उन्हीं व्यक्तियों का जीवन एक दिन सार्थक और सुनिश्चित होकर के एक दिन परमार्थ भक्ति में अग्रगण्य हो जाता है।
इसलिए अवश्य ही साधुओं की संगति लगता है कभी कभी निरस्ता की तरह। संत कबीर साहब रविदास जी उनके गुरु भाई हैं, और एक सदना कसाई और कुछ लोग मिल करके चौराहे चौराहे पे बैठ बैठ के सत्संग करते थे। कबीर साहब तो गाने में महारत हासिल है, जितनी भी बानियाँ हैं लगभग कबीर साहब की बानियाँ मिलेगी आपको। यहाँ तक कहा गया जो कुछ लिखा तो कबीर ने, जो कुछ गाया तो कबीर ने गाया। कबीर की बानी भी ऐसी तैसी नहीं है। कहावत बड़ी अच्छी है, कहा कबीर का गाया गावे तो अजब तरह का धक्का खावे। अब कबीर का गाया गाएगा तो अजब तरह का धक्का खाएगा। फिर कहते हैं कबीर की वाणी बूझे तो तीनों लोग सूझे। अब कबीर साहब की वाणी है तो साधारण वाणी तो है नहीं। संजोग से एक बार की मैं अपनी बात सुनाता हूँ। मैं उसमें 5 या 6 कक्षा में पढ़ रहा था। उस ज़माने में नारदी होता था। नारदी आप लोग समझते होंगे, श्राद्ध क्रिया के क्रम में जो कुछ लोग नारदी भजन होता था तो वही होता था। तो हमारे गांव में एक नारदी करने वाला व्यक्ति था, थे तो अच्छे जानकार। कबीर साहब का एक पंक्ति अर्थात एक पद पूरा पूरा उनको मालूम था, लेकिन अर्थ मालूम नहीं था। संजोग ये हुआ उस पद को मैंने एक स्कूल में गाया था। तो उसने सुन लिया था संजोग से। तो उस पद का अर्थ उनको मालूम नहीं था। कई लोगों को पूछा, रिश्ते में दादा लगते थे और मैं उनका पोता गांव का होने के नाते। तो गांव में एक नहर था, नहर आप लोग समझ गए होंगे। तो नहर था, तो संध्या के समय लगभग मोटा मोटी 5 बजे टहलने की आदत शुरू से रही है। तो टहलते टहलते नहर पर मैं चला गया। तो मुझे खोजते खोजते नहर पर पहुंच गए। तो मैंने कहा कि आप यहाँ आ गए दादाजी, क्या बात है? कहा बात ये है, उस दिन जो तुमने स्कूल में वो जो कबीर साहब का भजन गाया था उसका अर्थ तुमको मालूम है? हम बोले सो क्या बात है? कहा वो अर्थ मुझे मालूम नहीं है, अगर तुम जानते हो तो मुझे बता दो। हम बोले ऐसे बता दें तो आपको याद हो जाएगा। कहा चलो घर वहीं लिख लेंगे। बोले चलिए। तो लेकर के जब मैं गया तो कबीर साहब की वाणी है, साई ने पठाया नियामत हो मत लाना, पहली भिक्षा अन्न का लाना, गांव नगर के पास न जाना, अमीर गरीब को छोड़ के लाना, लाना हंडी भर के। फिर दूसरी पंक्ति है, दूजी भिक्षा मांस का लाना, जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा छोड़ के लाना,
लाना हंडी भर के, वहाँ तो झोली था, यहाँ हंडी करें। तीजी भिक्षा लकड़ी का लाना, रुख वृक्ष के पास न जाना, गीली सूखी छोड़ के लाना, लाना गट्ठर बंद के। चौथी भिक्षा जल का लाना, कुआं बावरी के पास न जाना, तैल तलैया छोड़ के लाना, लाना तुम भी भर के। इसी चारों पंक्ति का मुझे अर्थ कर दो। मैंने कहा दादाजी ये थोड़ा साधारण बात है ये। कहा मुझे बड़ा काम आएगा नारदी गाने में। हम ठीक मैं प्रयास करता हूँ। संत कबीर साहब करें कि साईं ने पठाया नियामत हो मत लाना, अर्थात उस परम पिता परमात्मा के गुरु ने पठाया अर्थात भेजा कि खाली हाथ मत आना, लेकर के आना। क्या कह रहे? पहली भिक्षा अन्न का लाना। अन्न मतलब होता है ज्योति, प्रकाश का जो साधना करता है, गुरु का पठाया हुआ व्यक्ति है, शिष्य है। ज्योति बगैर मत आना। ज्योति लाने के लिए जाएगा किसी अमीर के पास जाएगा कि गरीब के पास जाएगा कि गांव जाकर नगर जाए, कहाँ जाएगा? उनको तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम मिलेगा कहाँ? इस मस्तिष्क रूपी झोली में। संत महात्मा गण कहते हैं कि हम लोगों को परमात्मा ने भेजा है कि अच्छे की संगति कर लेना, संगति करके केवल नहीं रह जाना, उधर से कुछ न कुछ लेकर के आना। क्या लाना? तो कम से कम तुम ज्योति का दर्शन जरूर करके आना। ज्योति का दर्शन करेंगे तो ज्योति ही केवल तो नहीं मिलेगा। का एक ही भिक्षा से काम तो चलेगा नहीं। दूजी भिक्षा है, अर्थात दूसरी भिक्षा है मास का लाना। मुहा का स्वमास मतलब होता है चंद्रमा, और उसमें अन स्वर दे देंगे तो जगह मांस, तो यह मास कहा गया है, अर्थात चंद्रमा। ज्योति का जब दर्शन करता है साधक, उसके पश्चात चंद्रमा का भी दर्शन करता है। तो जो ज्योति के दर्शन के पश्चात चंद्रमा का दर्शन करता है, ये दूजी भिक्षा है। इस मास के लिए ना किसी जीव जंतु की जरूरत है, ना ही जिंदा मुर्दा की जरूरत है। कहाँ वो मिलेगा? एक तो आकाश में चंद्रमा है, उस चंद्रमा तक तो पहुंचना संभव नहीं है, वहाँ से लाना भी मुश्किल है, और उसमें इतना ठंडापन है कि आप छू भी नहीं सकेंगे, छूते ही आप बर्फ बन जाएंगे। रह गई बात लाने के लिए कहा गया है, तो संत महात्मा गण कहते हैं और गुरु का कथन है कि अपने भीतर में जब चंद्रमा का उदय होता है, वो अगर गुरु के सामने प्रस्तुत करते कि गुरुदेव हमने चंद्रमा का दर्शन किया है, तो गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं। तीसरी भिक्षा है जल का लाना। जल से तात्पर्य है अपने अंदर में नाना प्रकार का अनहद ध्वनियाँ है। इस अनहद ध्वनि को जो ले आता है तो गुरु और प्रसन्न होते हैं। इसके संबंध में बड़ा सुंदर शब्द चंद्रदास जी महाराज कहते हैं। उनका वचन है कि ध्यानी को ऐसा चाहिए, वे सुने अनहद, आप अनाहत होइए, वासना सब भुने। अर्थात वासना उनकी चली जाएगी। किनके? जो ध्यानी व्यक्ति होंगे। ध्यानी को चाहिए क्या? तो अनहद को सुने। अनहद कहाँ? धर्मशास्त्रकार कहते हैं और संतवाणी कहती है कि प्रत्येक के भीतर में वो अनहद है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अनहद में अगर धुन मिल जाए तो क्या होगा?
अनहद में सतधुन लौलाए, भवजल तरबो यही उपाय। कहाँ मिलता है? तो बड़े प्रेम से कहते तुलसी साहब कि भाई सुनिए वो कहाँ मिलेगा। सूरत को पहले ठहराइए। कहाँ? सूरत को ठहराने का जो जगह है वो है अंतराकाश। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा। तिल खिड़की में निस्दिन वासा, ऐसा नहीं कि एक दिन वासा किया और एक दिन के बाद कई महीना तक गायब रह गए, ऐसा नहीं। निस्दिन वासा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। गगन द्वार अर्थात आकाश के द्वार में एक तारा दिखता है। उसी तारा पर जब ठहरते हैं तो अनहद नाद सुने झनकारा। संत महात्मा गण कहते हैं अगर सुनना चाहते तो ठहर के एक बार देख लीजिए। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। संत मत का ज्ञान उधार ज्ञान नहीं है। संत मत का ज्ञान नगद सौदा है। उधारी से यहाँ काम चलने वाला नहीं है। जीवन पर्यंत दादा के दादा परदादा वगैरह सब उधार वाला काम किए, क्योंकि इस ज्ञान से दूर थे, इस ज्ञान में नहीं थे। तो उधार वाला क्या ज्ञान है? पुष्प चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, जल चढ़ाना, जैसा जैसा कहना वैसा मान लेना, ये उधार ज्ञान है। लेकिन संत मत कहता ये उधार नहीं है, ये नगद है। करके देखो मिलता है कि नहीं मिलता है। आपके अंदर में प्रकाश भी है, आपके अंदर में ज्योति भी है, आपके अंदर में चंद्रमा भी है, आपके अंदर में सूर्य भी है, और आपके अंदर में अनहद ध्वनि भी है। और उस अनहद ध्वनि में अनाहत शब्द भी है, अर्थात सार शब्द है। लेकिन करेंगे तब मिलेगा। केवल लोग प्रैक्टिकल रूम में प्रवेश कर जाए, प्रयोगशाला कक्ष में प्रवेश कर जाए, और वो कोई भी केमिकल को छुए तक नहीं, स्पर्श नहीं करे, तो क्या उनसे कोई भी प्रयोग हो पाएगा? कोई प्रयोग नहीं हो सकता। संत महात्मा गण कहते कि ये प्रैक्टिकल ज्ञान इसलिए है कि जैसे दोनों दृष्टि की धाराओं को मिलाएंगे तो स्वतः प्रकाश का उदय होगा। जिस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो अवश्य जल बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी प्रकार से दोनों दृष्टि की धाराएं जुटेगी तो आपके भीतर प्रकाश का उदय होगा। जुटा करके एक बार अर्थात मिला करके देखिए, होता है कि नहीं होता है। महर्षि में ब्रह्मन जी महाराज कहते हैं समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित चित की। केवल करने लग जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। संत महात्मा गण का कि करना छोड़ करके और कुछ करेंगे तो उधार ज्ञान का क्या महत्व। जैसे आपके पास पैसा नहीं हो, रुपया भी नहीं हो, और कुछ भी आपके पास है ही नहीं, और दुकानदार के यहाँ जाएं और दुकानदार से कहें कि थोड़ा जल्दी कर दीजिए, तो आपका मन कि दुकानदार का मन? किसका मन? पैसा है नहीं और उससे कर जल्दी कर दीजिए, तो वो क्या करेगा? अगर टालने का मन हो तो कहेगा थोड़ा रुकिए रुकिए। रोकते रोकते अगर ज़्यादा बोल देगा जाइए आज नहीं मिलेगा, आप क्या कर लीजिएगा? आप कुछ नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, अगर उसने कहा कि अभी नहीं बाद में और दुकान पड़ा हुआ है वहाँ जाकर के ले लेंगे, संत लोग कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से ये नगद सौदा है। दृष्टि को मिला करके देखिए आपके भीतर प्रकाश होता है कि नहीं होता है। महर्षि में ही ब्रह्मन जी महाराज कहते हैं कि
उस तिल द्वार में बड़ा ही सुंदर रोचक चीज़ें हैं। केवल क्या करना चाहिए? केवल तिल द्वार में ठहरने की कोशिश करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खैचला। खैचला मतलब खींचकर वहाँ तक ले जाना। कहाँ फैला हुआ है भाई? संपूर्ण शरीर में आपका चेतन वृत्ति फैली हुई है। इस संपूर्ण शरीरों की चेतन को खींच करके कहाँ ले जाना है? तिल द्वार तक खींच करके ले जाइए। क्या मिलेगा? तिल द्वार तक के सीधे सुरत को खैचला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। जैसे वहाँ तक आप जाएंगे अनहद ध्वनि मिलेगी। संत महात्मा गण कहते हैं अनहद ध्वनि तो मिलेगी, और क्या मिलेगा? गुरुदेव कहते हैं पुनः कि प्रत्येक केंद्र पर आवाज होती है, एक केंद्र पर नहीं। भगवान बुद्ध जब सुजाता का अन्न खा करके ध्यान करने के लिए बैठे तो 6 वर्षों में जो उनकी साधना नहीं हुई थी, शरीर सूख करके लकड़ी के तरह हो गया था, सारी हड्डियां दिख रही थी। अब स्थिति क्या होती? तो सुजाता के अन्न खा करके जब बैठे बेचारे ध्यान करने के लिए, तो प्रारंभ में उनको ये विपස්සना करने के पश्चात प्रकाश का दर्शन हुआ। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रदीप की खोज करो। प्रारंभ में यही दर्शन हुआ, प्रकाश। तब कहा उन्होंने कि प्रदीप की खोज करो। अंधकारेण अनधा प्रदीपक अवसता, अर्थात अंधकार में प्रकाश है उसकी खोज करो। अब गुरु महाराज बहुत साधना करते थे, 12-13 घंटा बैठते थे। चिट्ठी लिखते हैं बाबा देवी साहब को कि गुरुदेव मैं 12-13 घंटा बैठता हूँ, कुछ दिखता नहीं है, क्या रास्ता सही है कि नहीं है? शिष्य देखिए कैसा है, गुरु पर ही लगा रहे हैं कि रास्ता सही है कि नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं, अर्थात उनके गुरु कहते हैं बाबा देवी साहब, खलाला सुनो, ये रास्ता बिल्कुल दुरुस्त है और सही है, ये थोड़ा और बढ़ाओ। क्या चीज़? गप। तब मोबाइल देखना। क्या कहा बढ़ाने के लिए? और अभी तो ध्यान से उठते ही फट से मोबाइल देखना शुरू। क्या सुन रहे हैं? तो समाचार सुन रहे हैं। गुरु महाराज को भी लगा था धौक समाचार सुनने का। जब चीन और भारत का युद्ध चल रहा था तो उस समय समाचार सुनने की बात नहीं, पेपर देखने की आदत लग गई थी। 2-3 दिन 4 दिन लगातार पेपर देख लिए। गुरु महाराज कहते हैं आज से पेपर नहीं लाना, क्योंकि देख रहा हूँ उधर मन बढ़ते जा रहा है। गुरु महाराज का मन बढ़ रहा था, पेपर को मना कर दिए। हम लोग तो उठते ही फट से मोबाइल लेकर के समाचार देखने लगते हैं, तो तुरंत कहाँ से बिंदु मिलेगा भाई? कहाँ से अंतराकाश में ठहर जाएंगे भाई? तो विचार करना होगा कि कितना त्याग उन्होंने किया। तो कहा बाबा देवी साहब को, बाबा देवी साहब ने कहा, बाबा देवी साहब ने कहा थोड़ा और बढ़ाओ। जब थोड़ा और बढ़ाया गया, तब जब उनके समझ बात आई, तब उन्होंने कहा कि समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित चित्त की। संगति का असर करता है ध्यान करने पर भी, याद रखिएगा। अगर सत्संग करते हैं, अच्छे की संगति अगर बनी रह गई, तो सत्संग का प्रभाव बहुत समय तक रहेगा। अगर अच्छे का संगति नहीं रही, तो यहाँ से जाते अगर कुसंगत हो गया, तुरंत प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये श्रवण ज्ञान है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जैसे का संगति करते हैं, उसका वैसा गुण उसमें प्रवेश करता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत, याद रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति में एक सेल होता है
जिसको हम आभा मंडल भी कहते हैं। आभा मंडल होता है, चाहे चींटी हो या हाथी हो या मनुष्य हो या और कोई जानवर क्यों नहीं हो, सबके अपने अपने आंतरिक ऊर्जा का आभा मंडल होता है। किसी का दिख जाता है और किसी का नहीं दिखता है, इतने अंतर है। इतना याद रखिएगा, एक चोर का भी आभा मंडल हुआ करता है, उनका गुण कैसा होगा उस आभा मंडल में निखरता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जैसे का आप संगति करते हैं उनके अर्थात ऊर्जा से आप ओतप्रोत होते हैं, और जैसे ओतप्रोत होते हैं तो परिणाम ये होता है कि वैसा गुण आपके अंदर में आता है, और वैसा गुण आने से साधन भजन में विघ्न बाधा आता है। मैं महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में जब था तो कभी कभी पूज्यपाद गुरु सेवी भगरदास जी महाराज के पास जाकर बैठता था। कटिहार से एक मरवाड़ी समाज की महिला आई, मैं बगल में बैठा हुआ था। माता जी पूछती है कि बाबा सच सच बताइए, आप तो ध्यान करते हैं, क्या आपका हरदम ध्यान बनता है? पूछने का हिम्मत ही कितना कर दी है। असाधारण लोगों को नहीं पूछ रहे हैं। बाबा हंसते हुए कहते हैं कि संगत का प्रभाव होता है, खान पान का प्रभाव होता है, जगह का प्रभाव होता है, इसलिए सब समय एक तरह की मन स्थिति रहती नहीं है। ये मेरे सामने की बात है। मैंने पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज से जिज्ञासा की थी। अकेले कमरे में थे, बाबा थे और मैं था। मैंने जिज्ञासा की क्या हर वक्त आपका ध्यान बनता है? उनका कि सब समय एक रंग की स्थिति नहीं होती है। तो मैं इस बात को इसलिए कहा कि जब सब समय एक रंग स्थिति नहीं होती, इसका कारण क्या हो गया? कारण हो गया आपका मन। आप कैसे का संगत करते हैं, कैसे के लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अंदर में अगर उन्नति चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, तो संत महात्मा गण कहते हैं कि उत्थान के लिए आपको ये ख्याल करना पड़ेगा, बैठना, उठना, खाना, पीना, चलना, बोलना, सब पर आपको नियंत्रण रूप से देखना पड़ेगा। इसीलिए गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, हबकी न चलीवा, ठबकी न बोलीवा, धीरे धरिवा पावम, गर्भ न करीवा, सहजे रहिवा, गोरख बोले भनंत। अर्थात करें कि इस तरह से रहिए। संगत कैसा? संगत के संबंध में कहते हैं, संगत कीजिए उनका, संगत कीजिए साध का। कितना बार? कबीर साहब कहते हैं दिन में कई एक बार करने के बाद भी मन का असर कुछ और हो जाता है। इसलिए कई एक बार कहा गया है का अजोसा का मेघ जैसे बहुत करे उपकार। एक मेघ होता है जो कि बहुत उपकारी होता है। जैसे सुने होंगे आप लोगों ने, वह मेघ का बूंद अगर केले में पड़ता है तो कपूर बनता है। वही मेघ का बूंद अगर हाथी के मुख में पड़ता है तो मुक्ता गज हो जाता है। वही बूंद अगर सांप के मुंह पड़ता है तो जहर बनता है। वही बूंद अगर अर्थात सीपी में पड़ता है तो मोती बनता है। बूंद है एक, उपकार कितने हो गए? अनेक। संत महात्मा ठीक उसी प्रकार से आपकी संगति अगर अच्छी है तो आपको उत्थान की तरफ ले जाएगा, आपकी संगति बुरी है तो आपको नीचे की तरफ ले जाएगा। इसलिए ध्यान करने वाले की संगति कीजिए। संत महात्मा ध्यान में अगर मन लगाना हो तो ध्यान करने वाले संगति कीजिए। संत दाऊ दयाल जी महाराज कहते हैं ध्यान भी बढ़ता है किनके संग में? तो कहा काम बढ़े त्रिये संग किन्ना।
लोभ बढ़े धन में चित दिन्ना, मोह बढ़े परिवार में चित दिन्ना। और घटता कब कब है? तो कहने लग गए कि घटता है कब? तो कब पाप घटे हरि गुण गाए। पाप घटता है हरि के गुण गाने से। मान घटे नित पर घर जाए, अब प्रेम घटे नित ही कछु मांगत। कह दयाल सुन रे नर मूरख, पाप घटे हरि गुण गाए। अब विचार करके देखिए, घटता भी है और बढ़ता भी है। और तब किनके संग बढ़ता है? तब बढ़े सुसंगत किन्ने, अर्थात तपस्वियों का संग करेंगे तो तप बढ़ेगा, ज्ञानियों का संग करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, ध्यानियों का संग करेंगे तो ध्यान बढ़ेगा, और चोरों का संग करेंगे तो चोरी करने की प्रवृत्ति बढ़ेगा। अब विचार कर लीजिए कि किनके संगत करना है हम लोगों को। इस संत महात्मा गण कहते हैं, संगत सो जरी जाए चर्चा राम की, और दुल्हा बिना बरात कहो किस काम की। वो संगत जर जाए जिस संगति में राम की चर्चा नहीं हो, खा दुल्हा अगर नहीं रहे तो बरात किस काम की। संत महात्मा गण कहते संगति सो जरी जाए, जहाँ चर्चा न राम की, दुल्हा बिना बरात कहो किस काम की। इसलिए संगति, वैसा संगति कोई काम का नहीं है। भरत जी बड़े प्रेम से कहते हैं, कहे माता सुनो। भरत जी ने क्या किया? माँ का परित्याग किया। प्रहलाद ने क्या किया? पिता का परित्याग कर दिया। राजा बलि ने क्या किया? गुरु का त्याग कर दिया। अब सोच के देखिए किस कारण से, कि केवल उनके संगत में संगति राम की नहीं थी। जो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ऐसे संगत कोई काम का नहीं है जिसमें कि प्रभु राम की प्रधानता नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं कि संगत अच्छे कीजिए, संगत करिएगा तो आपकी दिनों दिन उन्नति हो, अवनति नहीं हो। अच्छे लोगों की संगति कीजिए। कबीर साहब कहते हैं अब और आगे कि अगर कोई व्यक्ति संगत अच्छे करते हैं तो उनका जीवन बड़ा सुखद और सरल होता है। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। एक लड़का था, उसको सौतेली माँ थी। उस घर में भी बच्चे, और ये लड़का बड़ा था, तो सबके मन में होता है कि ये जब हट जाए रास्ते से तो बड़ा अच्छा। तो हटाने के ख्याल से उन्होंने क्या की, कहा बेटा देखो तुम्हारा पिता रहता है दूर, तुम्हें उनसे मिलना है। जैसे मिलने के लिए कहा जरूर जाऊंगा। कहा मैं कुछ भोजन का प्रबंध कर देती हूँ और तुम चले जाना, और कुछ वहाँ से देगा पैसा इत्यादि लेके आ जाना। कहा ठीक है माँ। भोजन का प्रबंध कर दिया। जब उन्होंने भोजन का प्रबंध कर दी तो भोजन लेके बेचारे रास्ते का खर्च लेकर के जाने जब लग गया तो उसकी माँ कहती है कि बेटा देखो जहाँ जहाँ इमली का वृक्ष हो वहाँ वहाँ ही ठहरना, वहीं सोना, वहीं पर खाना पीना करना, भोजन करना, और ऐसे करते करते तुम पिताजी के पास पहुँच जाना। माँ की बातों को मान लिया। पैदल जाना था, जाने में लगभग 1 महीने लग गया। जहाँ जहाँ इमली का वृक्ष था वहाँ वहाँ ठहरना प्रारंभ किया। ठहरते ठहरते पहुँचते पहुँचते महीना लग गया, लेकिन शरीर सूख गया, घाव हो गया, पूरे शरीर कमज़ोर पड़ गए। पिताजी के पास पहुँचा। पिताजी ने कहा कि पुत्र तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? इस तरह की हालत तो ठीक बात नहीं है। कहा पिताजी माँ ने जब वहाँ से मुझे भेज दी तो भेजने के क्रम में कहती है कि इमली वृक्ष के पास
बैठना उठना खाना पीना सोना, तो वही काम मैं करते आया। तो अब विचार तो मुझे कुछ आया नहीं, मैं वही काम करता, उसी कारण से मुझे घाव हो गया, भूख नहीं लगती है, खाया जाता नहीं है और शरीर बेचैन रहता है। पिताजी समझ गए कि माँ के नियत में कुछ खोट है। कहा ठीक है पुत्र, कुछ पैसा इत्यादि दिया। कहा अब इधर से तुम जो जाओगे तो जहाँ जहाँ नीम का वृक्ष मिलेगा वहाँ वहाँ तुम बैठना उठना सोना और चलते जाना। ऐसा ही हुआ। नीम के वृक्ष के पास उठता बैठता खाता पीता, आते आते यहाँ महीना हो गया, फिर जस के तस चंगा का चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया। तो विचार करके देखिए, कड़वा भले है नीम लेकिन उसको तंदुरुस्ती दिया। उसी प्रकार से सत्संग का वचन कभी कभी लगता है कैसा, कड़वा, लेकिन जीवन का एक रक्षक है। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीवन बनाने का सबसे मूल औषधि है ये सत्संग। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सत्संग मेरा श्वास है। अब परमात्मा रूपी संत सदगुरु के श्वास हो तो कैसा ये सत्संग, विचार करके देखिए। भगवान शिव कहते हैं कि सत्संग सबको नहीं मिलता है और सत्संगति भी सबको प्राप्त नहीं है। दुष्टों का संगति करते ही डर लगता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक मिलता है तो दुख देता है और दूसरा मिलता है तो वो प्राण हर लेता है। अब देख लीजिए, दुष्ट मिल गया तो दुख आना स्वाभाविक बात हो गया, और सज्जन से अगर सज्जन मिल गया और वो अगर बिछुड़ने लग जाए तब क्या होगा। संत महात्मा गण कहते हैं एक हरता है और एक दुख देता है। तो दुख कैसे देता है, दुष्ट लोग जो होते हैं दुष्ट लोग क्या करते हैं, तो कहा दुष्टों का जो स्वभाव है वो दुख सह करके दूसरों को दुख देता है। ये दुष्ट का स्वभाव है। जैसे उदाहरण दिया होगा, सुने होंगे आप लोगों ने, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी काट देता है किसको, चंदन को। और चंदन को काटने पर परिणाम क्या होता है, काट देता है कुल्हाड़ी और फिर पिटाई किसकी होती है, चंदन की। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, काटने वाले का महत्व नहीं होता है, दुष्ट का स्वभाव होता है कि कष्ट सह करके दूसरों को दुख देना। उसी प्रकार से याद रखिएगा, दुष्टों के संग कभी मत जाइए, कितनों कुछ हो जाए। संत महात्मा गणों ने यहाँ तक कहने की कृपा की है कि अगर मान लिया जाए कभी अगर ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसा नौबत आ जाए, तो एक काम करेंगे, सांप की तरफ बन करके रहेंगे। सांप को देखे हैं ना, सांप के मुंह में जहर होता है लेकिन सांप को नहीं लगता है। उसी प्रकार से आप दुष्टों के संग रह जाएं कभी यदा कदा, तो उसका गुण आपके भीतर प्रवेश ना करे। इसके लिए कौन सा कवच चाहिए, ये कवच जान लीजिए, उसके बाद आगे समाप्त करूंगा मैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सबसे उत्तम कवच जो है आपका गुरु मंत्र है। इससे बड़ा संसार में और कोई कवच होगा नहीं। दुष्ट के संग अगर रह भी जाए तो गुरु मंत्र को चालू रखिए और गुरु को याद करते रहिए, स्मरण करते रहिए। दुष्टता उनका प्रवेश आपके भीतर नहीं करेगा। अगर गुरु मंत्र को छोड़ दिए, गुरु को याद भी नहीं रखे, तब तो हो सकता है कि दुष्ट का दुष्टता आपके भीतर प्रवेश कर जाएगा। गुरु मंत्र को याद करते रहिए। कहीं कहीं कभी कभी देखे होंगे आप लोगों ने कि कोई साधु संकट में पड़ जाता है, उनका रक्षक कौन। एक प्रसंग सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार एक साधु के मन में हो गया गलत का भाव। गलत का भाव उठते ही गुरु जी की सेवा तत्क्षण कर लिए
कर लेने के बाद बगल में एक नगर बधू का घर था, वहाँ जाने का मन बना लिए। अब बना लिए तो अब क्या करता, गुरु हैं ये और वो शिष्य हैं, शिष्य के मन में हुआ है। अब जिधर जिधर देखते हैं तो उधर गुरु महाराज खड़े हैं। अब परिणाम क्या हो रहा है, तो पीछे दरबदा जाना चाहते तो वहाँ भी गुरु महाराज खड़े हैं, फिर उधर से घूम करके इधर आते हैं तो इधर भी खड़े हैं। एवं प्रकार से इस तरह करते करते 3 बज गए। और 3 बज गए तो अब उनके मन में होता है कि अब चलना चाहिए, गुरु महाराज जग गए होंगे। यहाँ आते तो गुरु महाराज तो सोए हुए हैं। पूछते हैं, गुरुदेव जगे नहीं है, अभी तक सोए हुए हैं। कौन पूछ रहे हैं? शिष्य। तो गुरु महाराज कहते, रात भर तुमने जगा के रखा है और अभी कहते सोए हुए हैं, तो क्या किया जाए। तो जो संत सदगुरु होते हैं वो सदैव पहरा करते रहते हैं आपकी, लेकिन उन पर समर्पित होने की जरूरत है। हर संकट हर घड़ी में आपको सहायता करेंगे, इसीलिए उनको अपने जीवन में उतार करके चलिए, मस्तिष्क में बैठा के चलिए और हरदम उनको याद करते रहिए। तो ये काम जब होते रहेगा तो सब कुछ आपको दे देंगे। सद्गुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहियो, कुछ भी वो छोड़ते नहीं देने के लिए। लेने वाला होना चाहिए, और लेने वाला होगा तो ले ही लेगा, नहीं लेने वाला तो क्या करेगा। गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य माही जो चूक। गुरु क्या करेंगे। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, लेने वाला बनिए, सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो संतों का संगति सब कुछ मिलता है। संत सब दिन निश्चित दिन देवो ही करते हैं, कभी देने के लिए छोड़ते नहीं है। लेने की योग्य बन जाइए, सब कुछ मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से